एक अक्षर से लेकर और 26-30 अक्षरों तक के छंदों में भगवान की स्तुतियों के माध्यम से 24 भगवान के परिचय दर्शाए हैं। आपको हम चाहे थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय करा चुके हैं, लेकिन आपने 10 भगवान के, शीतलनाथ भगवान तक की स्तुतियों को पढ़ करके उनका परिचय प्राप्त किया। अब यहाँ 11वें भगवान श्रेयांसनाथ का परिचय चल रहा है। इसमें 12 अक्षरी छंद है, तोटक छंद। और छंद, छंद माने कविता। कविता के माध्यम से पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी ने भगवान के परिचय को प्रस्तुत किया। वरना महानुभाव, आप जिनवाणी पढ़ते हैं, पूजन करते हैं, पढ़ते पढ़ते किताबें फट जाती हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कौन से भगवान के माता पिता का क्या नाम था, किनकी जन्मभूमि निर्वाण भूमि कौन है, तो बता नहीं पाते। यानी कि विस्मरणशील स्वभाव है, भूल जाते हैं। तो बारंबार उसकी प्रस्तुति करने से वह चीज याद होती है। आज से 50 साल पहले जब ज्ञानमती माता केवल 40 साल की थी और उन्होंने अपने व्याकरण के साथ साथ छंद के ज्ञान को, अलंकार और कोश के ज्ञान को प्रस्तुत करते हुए एक एक छंदों के लक्षण भी लिखे हैं और भगवान की स्तुति में उदाहरण भी दिए हैं। तो ये विशेष ज्ञान का प्रतीक है। तो तोटक छंद में भगवान श्रेयांसनाथ के बारे में कहती हैं, निज साम्य सुधामृत पान करा, विरतोपि विमुक्ति रमा रमणा, सदयोपि कषाय निपुण भक्तवान, कनकाभ तनोश्च वपुर विगता। रिपु, शत्रु, कौन से शत्रु लगे हैं उनके बारे में कहा कि भगवान ने कसाय के शत्रुओं को जीता है। उन श्रेयांसनाथ भगवान की क्या विशेषता है? उन्होंने शिवपुरी सारनाथ में जन्म लिया और 11वें तीर्थंकर के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। निज साम्य सुधामृत पान करा, अपनी आत्मा से उत्पन्न हुए जो समता का रस है, समता का रस मानी एकदम शांत, अब कोई क्रोध, कोई मान, कोई माया, कोई लोभ नहीं रह गया। भगवान के शांत परिणाम जो अनंत काल तक जिसमें भगवान रहेंगे, अपने आप समता सुख रूपी अमृत का पान करने वाले हैं। कौन से? भगवान श्रेयांसनाथ। मैंने सभी तीर्थंकर इसी तरह जब मोक्ष चले जाते हैं तो केवल ज्ञान, ध्यान और समता में ही लीन रहते हैं। वीरता अपि विमुक्ति रमा रमणा, एक इसमें विरोधाभास अलंकार है कि संसार से विरक्त होकर के भी मुक्ति रूपी स्त्री के स्वामी हो गए। समझे क्या? संसार को छोड़ दिया, संसार की पत्नी बच्चे स्त्री को सबको छोड़ दिया और फिर क्या, भगवान जो है मोक्ष रूपी स्त्री, मोक्ष रूपी लक्ष्मी, मुक्ति स्त्री के साथ में उनके स्वामी बन करके सिद्ध शिला पर निवास करते हैं। तो सदया अपि कषाय रिपुन हतवान, और दया सहित भी हैं आप, और कषाय शत्रुओं को जीत लिया। अब किसी शत्रु को दया से तो नहीं जीता जा सकता, क्रोध आएगा उसके ऊपर, तलवार से बंदूक से अटैक करेंगे तभी तो मरेगा। लेकिन भगवान के साथ कहते हैं कि भगवान आप दया से सहित भी हैं, यानी परम करुणामय भी है, और कर्म शत्रुओं को आपने जीत लिया। कर्म शत्रुओं को तलवार से नहीं जीता, बहुत दया दिखाई। अब मेरा तुम्हारे पास, मेरे पास तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए आप हमारे पास से जाइए। और उन कर्म शत्रुओं के ऊपर दया भाव दिखाया और उनको बस में कर लिया, जीत लिया। और क्या किया? कनकाभ तनु वपुर विगता, और कनकाभ माने स्वर्ण की छवि, कनक माने होता है सोना, सोने की समान आभा, यानी एकदम स्वर्णिम कांति, स्वर्णिम प्रभा से युक्त
शरीर के धारी होकर के भी आप शरीर रहित हो गए। माने भगवान के शरीर का वर्ण क्या था? स्वर्ण वर्ण। स्वर्ण वर्ण के होकर शरीर को छोड़ दिया, माने भगवान शरीर से रहित होकर जाकर सिद्धशिला पर विराजमान हो गए। ऐसे श्रीनाथ भगवान की स्तुति में इस तोटक छंद का प्रयोग किया और अलंकार में बताया। ऐसा नहीं होते हुए भी इससे सहित हुआ। अब अगले में प्रमुदित वदना, यानी जिस छंद को पढ़ने मात्र से मुख जो है प्रमुदित हो जाता है, आनंदित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, ऐसे 12 अक्षरी प्रमुदित वदना छंद में कहती हैं। प्रमुदित मुख विष्णु मित्र पिता, जिनवर जननी च नंदावती, स्वसमय धिषणा स्वयंभूर्जिना, भवतु सपदि में विमुक्ति स्त्रियै। देखो 12 अक्षर का वो भी छंद था और 12 अक्षर का ये छंद भी है, लेकिन शब्दों की रचना घुमा करके बनती। कोई कंगन है, कंगन तो गोल गोल ही है, लेकिन किसी में हीरा जड़ा है, किसी में हीरे मोती और माणी पन्ना सब जड़ा है। अलग अलग मेल के अलग अलग प्रकार की शोभायमान होती छंद। इसी प्रकार के ये छंद हैं। जेवर की तरह से, गहने की तरह से इन छंदों से अपने गले को, अपने कंठ को सुशोभित किया जाता है। तो प्रमुदित मुख विष्णु मित्र पिता, कहते हैं कि हर्षित मुख वाले विष्णु मित्र पिता, जो विष्णु मित्र नाम के राजा थे, वे आपके पिता थे। यानी कि भगवान श्रीनाथ के पिता का नाम क्या था? विष्णु मित्र। आप प्रमुदित मना क्यों नहीं होंगे? जिसके यहाँ तीर्थंकर जैसा पुत्र जन्म ले तो उसके हर्ष का क्या ठिकाना। हमेशा आनंदित रहने वाले ऐसे विष्णु मित्र नाम के राजा आपके पिता हैं। जिनवर जननी नंदावती, और आप जैसे जिनवर तीर्थंकर भगवान की जननी नंदावती। अब नंदावती, नंद माने प्रसन्न होना, वह भी हमेशा प्रसन्न रहने वाली, अपने नाम को सार्थक करने वाली नंदावती। स्वसमय धिषणा, और स्वसमय माने शास्त्र, सिद्धांत, आगम, स्व सिद्धांत की बुद्धि वाले, माने आत्म तत्व को जानने वाले। जिना स्वयंभू, ऐसे स्वयंभू जिनराज, सपदि में विमुक्ति श्रेय भवतु। हे भगवान, आप मुझे शीघ्र ही मुक्ति लक्ष्मी को दे दें। माने भगवान को, तीर्थंकर को स्वयंभू कहा। आप स्वयं जन्म लेने वाले हैं, लेकिन माता पिता उसमें निमित्त है। माता पिता निमित्त है, क्योंकि बिना माँ के गर्भ में आए किसी मानव का जन्म नहीं हुआ। और लोग कह देते हैं कि स्त्रियां अशुद्ध होती हैं। अब आप बताओ, जो तीर्थंकर जैसे त्रिलोक पूज्य भगवान को अपने गर्भ में 9 माह तक धारण करें, और उससे गर्भ में आने के 6 महीने पहले जिनके आंगन में रत्न वृष्टि हो, और जो तीर्थंकर बालक को जन्म दे तो पूरा स्वर्ग उतर आता है धरती पर, ऐसी तीर्थंकर को जन्म देने वाली जननी या स्त्री कैसे अशुद्ध हो सकती है? अशुद्ध होती है अशुद्ध अवस्था में, या जिन्होंने कोई पाप किया है, या जिन्होंने कोई विजाति विवाह कर लिया है, या जिन्होंने अपने कुल को कलंक करने वाला कोई कार्य कर लिया है, वो अशुद्ध है। लेकिन पतिव्रता नारी, भारतीय नारी कभी भी अशुद्ध नहीं होती। इसलिए अपनी पवित्रता पर कभी प्रश्न चिन्ह मत लगाना। तो भगवान को जन्म देने वाली भी माता हम सब के लिए मंगलकारी हो, और भगवान ने जो मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसी मुक्ति लक्ष्मी मुझे भी शीघ्र प्राप्त हो जावे। ऐसे 2 छंदों के द्वारा आपने श्रीनाथ भगवान की स्तुति को पढ़ा है। अभी 2-3 छंद और हैं जिन्हें हम क्रम से लेते चलेंगे। अभी रत्नत्रय महोत्सव का ये समय चल रहा है, तो